हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का दिल खोल के मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के फिर से एक नए वीडियो में प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि एसएससी जीडी से संबंधित है। देखिए एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को ये क्लास आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो चैनल पर एकदम फ्री एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट चले हैं, तो उससे देखकर वो लोग अपनी जीएस की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल में मैं दिल खोल के स्वागत करता हूं। चलिए हम बिना देरी ना करते हुए अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं हो रही हम प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से जो जीएस है वो आपकी कंप्लीट हो जाए और आप गुड मार्क्स लाकर अपना जो सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो राइट आंसर गुजरात है। ठीक है, गुजरात भारत में मूंगफली का प्रथम स्थान रखता है, दूसरा है राजस्थान रखता है। ठीक है, और तीसरा तमिलनाडु है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो देखिए कोयना जो जल विद्युत परियोजना है वो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, इसका जो स्टार्ट हुई थी 1962 से 1962 और 63 में स्टार्ट हुई थी, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। कब स्टार्ट हुई, 1962 से 63 के बीच में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विशिष्ट वेद दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कबीर जो थे व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो देखिए स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो देखिए गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसे और एक नाम से भी जाना जाता है, दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछता है दरबार साहिब की स्थापना किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए जो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमाओ भंडारनायके। ठीक है, ये कहाँ की थी, ये श्रीलंका में सर्वप्रथम बनी थी। ठीक है, श्रीलंका में बनी थी, आपको अच्छे से याद कर लेना है। और ये 1960 में बनी थी। ठीक है, 1960 में बनी थी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री महिला जो बनी थी वो कब बनी थी। तो 1960 में बनी थी, श्रीलंका में बनी थी। ठीक है, श्रीमाओ भंडारनायके थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य जो सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका जो क्षेत्रफल है मैं ये भी बता दे हूँ, 3,42,12,390 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, इसका इतना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। तो विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित था, मतलब थी, क्योंकि वो बीत चुका है ना। तो राइट आंसर तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये वैशाली में पड़ता है। ठीक है, वैशाली में पड़ता है, ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, वैशाली में। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। ठीक है, यकृत है। यकृत, इसका वेट लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, 2 किलोग्राम तक होता है, और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इससे पित्तरस स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए क्षय रोग जो प्रभावित करता है
फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। अगर आपसे पूछे कि क्षय रोग किस जीवाणु से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर, इसमें तो दिया नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है? तो देखिए, आय विधि भी है, निवेश विधि है, व्यय विधि है, लेकिन मूल्य वर्धित विधि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो देखिए, जो वायुमंडल उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, समता मंडल। अगर समता मंडल की बात करें तो पृथ्वी से 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ जो तापमान समान रहता है, इस यही कारण है कि वायुमंडल, यहाँ जो वायुयान है, उड़ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है इको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और या एक टेस्ट है जो हृदय की गतिविधियों को जांचता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी होती है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 को आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, ये भी पूछ लेता है। तो एनीमिया रोग होता है, ठीक है, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय नीति का साधक नहीं है? तो देखिए, राजकीय नीति का साधक कौन सा नहीं? बैंक दर, ठीक है, बैंक दर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मूल लागत किसके बराबर होती है? तो देखिए, मूल लागत में अगर हम परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग कर दें तो मूल लागत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आप लोगों को अच्छे से बताना है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति किस वजह से करता है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 217 में इसका प्रावधान है, ठीक है, 217 में इसका प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 संबंधित है, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य ये आप लोगों को बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 है, ठीक है। और ये 11 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में ऐड कर दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमीजनी वन है। तो देखिए, अमीजनी वन है एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, ठीक है। अमीजनी जो वन है एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं दोस्तों आप लोगों को एक होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि डायनासोर क्या थे, ठीक है, डायनासोर क्या थे, डायनासोर जो क्या थे, ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, डायनासोर क्या थे आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।